गांव में एक आदमी था रमेश, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने खटारा स्कूटर से था। वह स्कूटर इतनी पुरानी थी कि लगता था खुद महाराजा हरिश्चंद्र के जमाने से चली आ रही हो। जब भी वह स्कूटर चलाता, पूरा गांव जान जाता, क्योंकि उसकी आवाज किसी पुरानी बस के हॉर्न से कम नहीं थी। बच्चे दूर से ही चिल्लाने लगते। रमेश को अपने स्कूटर पर गर्व था। भले ही वह हर हफ्ते पंचर हो जाती, स्टार्ट करने में आधे घंटे लगते और चलने पर इतने झटके देती कि सवारी मुफ्त की मसाज समझती। एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी और अगले दिन पता चला कि उसने पूरे 5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। वह खुशी से पागल हो गया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई, ढोलनगाड़े बजे और रमेश को राजा की तरह सजाया गया। सब सोच रहे थे कि अब वह बड़ी गाड़ी खरीदेगा, आलीशान घर बनाएगा और दुनिया घूमेगा। लेकिन रमेश तो रमेश था। उसने अपने 5 करोड़ रुपए से सबसे पहले क्या किया? उसने अपने प्रिय खटारा स्कूटर को सोने से मढ़वा दिया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग देखने आए कि आखिर यह क्या तमाशा हुआ है। एक खटारा स्कूटर जो पहले ही धुएं का गुबार छोड़ती थी, अब सोने की चमक में और भी अजीब दिख रही थी। गांव वाले बोले, रमेश, अब तो तू अमीर हो गया, एक अच्छी गाड़ी ले ले। रमेश ने गर्व से जवाब दिया, ये सिर्फ स्कूटर नहीं, मेरी जान है। अब इसे कौन कहेगा खटारा? अब तो इसे गोल्डन स्कूटर कहो। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रमेश अपने सोने के स्कूटर को लेकर शहर गया। जैसे ही वह सड़क पर निकला, चारों तरफ लोग चौंक गए। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। यह क्या है, स्कूटर या सोने का मंदिर? रमेश बोला। सर, यह मेरा सपना था, पूरा हो गया। पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, सपना तो ठीक है, लेकिन सोने की स्कूटर लेकर शहर में घूमोगे तो लुट जाओगे, कोई भी उठाकर भाग जाएगा। अब रमेश को टेंशन हो गई। वह वापस गांव आया और सोचा कि इसका क्या करे। फिर उसे एक और आइडिया आया। उसने सोने की स्कूटर को अपने आंगन में रखकर टिकट लगाना शुरू कर दिया। देखो सोने की स्कूटर, सिर्फ 10 रुपए में। और देखते ही देखते गांव में पर्यटकों की भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से उसकी सोने की स्कूटर देखने आने लगे और रमेश को लॉटरी के पैसे से ज्यादा इस अजीब बिजनेस से कमाई होने लगी। रमेश ने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिमाग में होती है। लेकिन रमेश की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव में एक प्रसिद्ध डाकू था, भोला सिंह। जब उसे पता चला कि रमेश के पास सोने की स्कूटर है, तो उसने योजना बनाई कि वह इसे चुरा लेगा। एक रात वह अपने आदमियों के साथ रमेश के घर पहुंचा। लेकिन रमेश को पहले से शक था, इसलिए उसने स्कूटर के पास एक इलेक्ट्रिक करंट लगवा दिया था। जैसे ही भोला सिंह ने स्कूटर को छूने की कोशिश की, उसे जोर का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। सुबह गांव में हंसी ठाकों का दौर चला। भोला सिंह को गांव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश की स्कूटर अब और ज्यादा मशहूर हो गई। उसने अपनी कमाई से गांव में एक स्कूल खुलवा दिया और सबको मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया। रमेश की इस मजेदार और रोमांचक कहानी ने सभी को सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और चतुराई में होती है। आज भी उसका नाम गांव में इज्जत से लिया जाता है और उसकी सोने की स्कूटर गांव के इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा बन चुकी थी।